नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी कैबिनेट ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय 20,000 से 18,000 रुपए, ईपीएफ, ईएसआई, सीधा बैंक भुगतान, आउटसोर्स सेवा निगम गठन, ट्रांसफर सुविधा, समय सीमा में वेतन भुगतान, आरक्षण और पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित की। उत्तर प्रदेश में लगभग 9,000 प्राथमिक शिक्षकों का समायोजन रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही हजारों एडेड सहायता प्राप्त शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है, जिससे लंबित प्रोन्नतियों पर अब कार्रवाई संभव होगी। आज 12 सितंबर 2025 योगी कैबिनेट की बैठक में संभल की न्यायिक आयोग द्वारा तैयार रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। साथ ही नई निर्यात नीति, आउटसोर्स सेवा निगम, 5,000 रुपये शुल्क पर पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। यूपी में पुरानी कारों का विंटेज श्रेणी में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 50 साल या उससे पुरानी गाड़ियों को विंटेज श्रेणी में पंजीकृत किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। ऐसी कारें खास पहचान नंबर और प्रमाण पत्र के साथ चलाई जाएंगी। यूपी कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इससे आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ होगा। उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से 20,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही ईपीएफ, ईएसआई, समय पर वेतन और पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था होगी। आगरा के उद्यमियों ने संगमरमर की नक्काशीदार कलाकृतियों पर जीएसटी घटाने की मांग की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आश्वासन दिया कि इस पर सकारात्मक विचार हो रहा है और जल्द ही राहत दी जाएगी। इससे कारीगरों और हस्तशिल्प उद्योग को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। आगरा दिल्ली हाईवे पर बढ़ते हादसों की दो मुख्य वजह हैं, ओवर स्पीडिंग और गलत कट। ये मार्ग अब खूनी हाईवे बनता जा रहा है। इसके बावजूद ट्रैफिक प्रबंधन और ZDD डेक सुरक्षा को लेकर अधिकारी लापरवाह नजर आ रहे हैं, जिससे जानलेवा घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, संभल, बुलंदशहर, रायबरेली व अलीगढ़ समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ है। इन क्षेत्रों के विद्यालयों में विशेषकर कक्षा 12 से 20 तक अवकाश घोषित हुआ है। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे तटवर्ती गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई गांवों में पानी घुसने लगा है, जिससे लोग दहशत में हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी में NHAI द्वारा सड़क चौड़ीकरण के दौरान लापरवाही से जेसीबी द्वारा काकोरी में भूमिगत बिजली केबल कट जाने से 11,000 उपभोक्ताओं को बिजली पानी बंदी का सामना करना पड़ा। इस दुर्घटना पर बिजली विभाग ने NHAI को 10 लाख रुपए का नोटिस जारी किया है। पंचायत चुनाव से पहले अलीगढ़ में 2,75,000 फर्जी वोटरों का बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि ये फर्जी वोटर नजदीकी गांवों और शहरों से गलत दस्तावेजों के जरिए बनाए गए हैं। अधिकारियों ने सख्त कदम उठाने और सूची से नाम हटाने की तैयारी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा में नई श्री सीमेंट फैक्ट्री का लोकार्पण किया। इस फैक्ट्री से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। निवेश से उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और विकास की गति तेज होगी। यूपी की रेंजर अर्चना देवी को राष्ट्रपति रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। रायबरेली पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। यह सम्मान उनके बहादुरी और सेवा के लिए दिया गया है, जो अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। यूपी में आज आउटसोर्स सेवा निगम गठन की बैठक होगी। इसमें कर्मचारियों के वेतन सुधार, ईपीएफ, ईएसआई लाभ, समय पर वेतन भुगतान और पारदर्शी भर्ती जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। यह कदम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी साबित होगा। यूपी के कालीन और बनारसी सिल्क उद्योग को ट्रंप के टैरिफ से बड़ा झटका लगा है। निर्यात में कमी आई है, जिससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हुआ है। कालीन, सिल्क, हस्तशिल्प और टेक्सटाइल सेक्टर पर खास असर पड़ा है, जिससे कई उद्योग संकट में हैं। यूपी में सोना चांदी के दाम आज में भी उतार चढ़ाव जारी है। सोने की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी के साथ प्रति ग्राम 5,200 रुपये के करीब पहुंच गई है, जबकि चांदी के भाव स्थिर हैं। खरीदारी से पहले आज के ताजा भाव जानना जरूरी है, ताकि सही फैसला लिया जा सके।
अयोध्या में राम मंदिर और राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नया प्लान तैयार किया जाएगा। प्रशासन ने सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ मंथन शुरू कर दिया है ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सके। यह कदम मंदिर निर्माण के बाद सुरक्षा को और बेहतर बनाएगा। यूपी के मंत्री नंदी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। कहा, उनके डीएनए में ही मुस्लिम तुष्टिकरण है। उनके पास न कोई ठोस सोच है और न जनाधार। यह बयान सपा और भाजपा के बीच राजनीतिक विवाद को और तेज कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने वाले सीओ को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही संबंधित इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है। ये कड़ा कदम प्रशासन में अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। गोंडा में झमाझम बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं। मेडिकल कॉलेज परिसर में भी जल जमाव हुआ है। प्रशासन ने आज भी येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। राहत कार्य जारी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, संभल समेत कई जिलों में भारी बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किए हैं। अभिभावकों से सतर्क रहने और घरों में रहने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के जिलों में छात्रों और उद्यमियों से उनकी राय लेने के लिए क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं। इससे उनकी समस्याएं और सुझाव सीधे प्रशासन तक पहुंचेंगे। इस पहल से योजनाओं में सुधार और बेहतर फैसले लेने में मदद मिलेगी, जिससे स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के सभी बोर्ड स्कूलों में नर्सरी से 12वीं तक अवकाश घोषित किया गया है। बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। यूपी के मेरठ जिले में नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने भारी बारिश और सुरक्षा कारणों से यह आदेश जारी किया है। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए छुट्टी का ऐलान किया गया है। सभी अभिभावकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश की जेलों से कुछ बंदियों को रिहा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक न्याय और जेल सुधार के तहत यह निर्देश जारी किए हैं। इससे जेलों में भीड़ कम होगी और सुधारात्मक कदमों को बढ़ावा मिलेगा। राहत पाने वाले बंदियों की सूची तैयार की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीर रूप से बीमार बंदियों की समय से पहले रिहाई के नियमों को सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समीक्षा में कहा कि इस पहल से बंदियों को राहत मिलेगी और जेलों में भीड़ कम होगी। प्रशासन को प्रक्रिया को शीघ्र और सहज बनाने को कहा गया है। यूपी में नया 6 लेन एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिससे गांव सीधे शहरों से जुड़ेंगे। इससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। निर्माण से पहले ही जमीन के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं। सरकार की योजना ग्रामीण कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को गति देने की है। यूपी में बिना हेलमेट और गाड़ी के कागजात के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। 30 सितंबर तक नियम लागू रहेगा। पंप पर नियम तोड़ने पर सीधे चालान कटेगा। यह अभियान सड़क सुरक्षा बढ़ाने और ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। यूपी के कई जिलों जैसे बरेली, मुरादाबाद, लखीमपुर, शाहजहांपुर और पीलीभीत में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। राहत मिलने की उम्मीद 2 से 3 दिनों बाद जताई गई है। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। साथ ही कई जिलों में सुरक्षा और अपराध से जुड़ी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और राहत व बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। स्थिति पर निगरानी जारी है। उत्तर प्रदेश के 13 छोटे शहरों की सूरत बदलने जा रही है। 6000 करोड़ रुपए की योजना के तहत इन्हें मिनी दुबई के रूप में विकसित किया जाएगा। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सड़कें, सीवरेज और रोशनी की सुविधाएं शामिल होंगी। इससे निवेश बढ़ेगा और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सितंबर में यूपी का मौसम लगातार बारिश भरा रह सकता है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। बाढ़ और जलभराव की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। यूपी सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। अब उन्हें आवास योजनाओं में प्राथमिकता मिलेगी, जिससे घर का सपना साकार हो सकेगा। योजना के तहत रजिस्ट्रेशन महिलाओं के नाम पर अनिवार्य किया जा रहा है। इसका मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर और संपत्ति की अधिकारिणी बनाना है।
यूपी में दोपहिया वाहन चालकों के लिए नया नियम लागू हुआ है। अब बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। सीएम योगी ने खुद जनता से अपील की कि सुरक्षा नियमों का पालन करें। यह कदम सड़क दुर्घटनाएं कम करने और लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सीएम योगी ने लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है। एक सीओ, कोतवाल और चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया है। उन्होंने संबंधित अफसरों से शाम तक पूरी रिपोर्ट तलब की है। यह कार्रवाई कानून व्यवस्था में लापरवाही पर सख्ती का संकेत मानी जा रही है। यूपी में शिक्षक भर्ती और प्रमोशन के नियमों में बदलाव किया गया है। अब शिक्षकों को प्रोन्नति और नई नियुक्ति के लिए अनिवार्य रूप से पात्रता परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करनी होगी। सरकार का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और योग्य उम्मीदवारों को ही मौका देना है। यूपी में 50 साल या उससे पुरानी गाड़ियों के लिए बड़ी खबर आई है। अब ऐसे वाहन मालिक अपनी गाड़ियों का विंटेज श्रेणी में दोबारा रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने विशेष प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें प्रमाण पत्र और निर्धारित दस्तावेज जमा करना आवश्यक होगा। बाजार में चांदी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। चांदी का भाव 1.25 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पार कर गया है। साथ ही चांदी के सिक्के की कीमत भी प्रति सैकड़ा 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गई है। निवेशकों और ग्राहकों में भारी उत्साह दिख रहा है। यूपी में 50 साल से अधिक पुरानी कार और बाइक को अब विंटेज कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने नई सुविधा शुरू की है। इससे पुरानी गाड़ियों को संरक्षित रखने और उनकी वैधता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के वेतन, दिव्यांग बच्चों के कल्याण और नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति पर चर्चा होगी। सरकार इन क्षेत्रों में सुधार और विकास के लिए योजनाएं बना रही है। बैठक में महत्वपूर्ण फैसलों से प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। यूपी में नया एक्सप्रेसवे शुरू होने जा रहा है, जो कई जिलों को जोड़ने में मदद करेगा। इससे यातायात सुगम होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। नए मार्ग से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार व उद्योगों को फायदा होगा। यह प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी में संपत्ति बंटवारे के नियमों में बड़ा बदलाव आया है। अब बंटवारे की प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण को और सरल बनाया जाएगा। इससे विवादों को कम करने और पारिवारिक संपत्ति के सही बंटवारे में मदद मिलेगी। सरकार ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 2 बड़े बदलाव आ रहे हैं। पहला, सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार होगा, जिससे वेतन अधिक पारदर्शी और बेहतर होगा। दूसरा, महंगाई भत्ते डीए को मूल वेतन में मर्ज करने का फैसला लिया गया है, जिससे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। ये कदम वित्तीय स्थिरता बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर कंपनी ने मध्यांचल विद्युत निगम को लाखों रुपए का बड़ा घोटाला किया। कंपनी ने फर्जी बिलिंग और गलत मीटर लगाने से आर्थिक नुकसान पहुंचाया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस तैनात की। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश जारी है। पंचायत चुनाव से पहले यूपी सरकार छोटी पंचायतों की जरूरतों पर ध्यान देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास योजनाओं में प्राथमिकता देने और बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास और पंचायतों की सशक्तिकरण है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के वेतन, दिव्यांग बच्चों के कल्याण और इलेक्ट्रॉनिक्स नीति पर चर्चा होगी। सरकार इन क्षेत्रों में सुधार और विकास की योजना बना रही है। इससे प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगेगी। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो रहा है। साथ ही सुरक्षा और अपराध की घटनाएं भी बढ़ी हैं। प्रशासन सतर्क है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। राहत व बचाव कार्य भी तेज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे तटवर्ती गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। लोग दहशत में हैं और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। प्रभावित इलाकों में राहत एवं सुरक्षा इंतजाम कड़े किए गए हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें आउटसोर्स सेवा निगम का गठन सबसे अहम है। यह निगम आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन और सुविधा सुधार के लिए काम करेगा। फैसलों से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी और प्रशासनिक प्रक्रिया सुगम बनेगी। उत्तर प्रदेश में गन्ना बकाया भुगतान को लेकर 4 चीनी मिल अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। किसानों को बकाया राशि न देने के आरोप में प्रशासन ने कार्रवाई की है। यह कदम किसानों के हितों की सुरक्षा और
योगी कैबिनेट ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय 20,000 से 18,000 रुपए, ईपीएफ ईएसआई, सीधा बैंक भुगतान, आउटसोर्स सेवा निगम गठन, ट्रांसफर सुविधा, समय सीमा में वेतन भुगतान, आरक्षण और पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित की। उत्तर प्रदेश में लगभग 9,000 प्राथमिक शिक्षकों का समायोजन रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही हजारों एडेड सहायता प्राप्त शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है, जिससे लंबित प्रोन्नतियों पर अब कार्रवाई संभव होगी।